हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इसी क्रम में यूथ इन नाजी जर्मनी का मतलब होता है कंडीशन ऑफ यूथ इन नाजी जर्मनी। मीन्स नाजी जर्मनी में यूथ की यानी युवाओं की क्या कंडीशन थी। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और एनसीईआरटी की ये बुक है, इसको मैं डील कर रहा हूँ, तो आप लोग अगर ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हिटलर वाज फ्रेंटिकली इंटरेस्टेड इन यूथ ऑफ कंट्री, यानी कि जो कंट्री के यानी जर्मनी के जो यूथ थे यानी जो नौजवान थे, उसमें हिटलर का जुनून बहुत ज़्यादा था। यानी कि वो वहाँ के जो नौजवान थे उसमें वो बहुत ही इंटरेस्टेड था। उनको मतलब एक चूँकि उसे जर्मनी को उसका ये सपना था कि मैं जर्मनी को मोस्ट पावरफुल बनाऊंगा, बहुत ही शक्तिशाली बनाऊंगा। इस वजह से उसने अपने आप को जो है बिल्कुल ही लगा दिया था उसके यूथ मतलब वहाँ के नौजवानों को सुधारने में, जो है अपने अकॉर्डिंग वो बनाना चाहता था। ही फेल्ट दैट स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टेब्लिश ओनली वन टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी मतलब नाजी विचारधारा जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा तभी नाजी सोसाइटी को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता और नाजी सोसाइटी को और तगड़ा बनाया जा सकता है। कब? जब नाजी आइडियोलॉजी वहाँ के बच्चों को सिखाया जाएगा। दिस रिक्वायर्ड कंट्रोल ओवर चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। इसके लिए बच्चों को स्कूल में भी और स्कूल के बाहर भी उनके ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। यानी बच्चों को पूरी तरह से नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाई जानी चाहिए, बच्चों को पूरी तरह से उनके देख रेख में रहना चाहिए। व्हाट हैपेंड इन स्कूल अंडर नाजिज्म के अंडर में स्कूलों के साथ क्या हुआ, इसको हम लोग देखते हैं। देखें आप लोग आगे। ऑल स्कूल्स वेयर क्लीन एंड प्योरीफाइड। स्कूलों को फिर से साफ सफाई की गई, उसको प्योरीफाई किया गया। दिस मीन्ट दैट टीचर्स हु वेयर ज्यूज सीन एज पॉलिटिकली अनरिलायबल डिसमिस्ड। यानी जो टीचर ज्यूज होते थे या जो राजनीतिक रूप से विश्वास के योग्य नहीं थे, ऐसे टीचरों को डिसमिस कर दिया गया, हटा दिया गया, भगा दिया गया। चिल्ड्रन वेयर फर्स्ट सेग्रेगेटेड। पहले तो बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। यानी कि जो बच्चे नाजी आइडियोलॉजी पढ़ते थे, जो बच्चे थोड़ा आर्यों जैसे दिखते थे, जो बच्चे नाजिज्म को फॉलो करते थे, जो बच्चे थोड़ा स्ट्रॉन्ग थे, उनको अलग बैठाया जाने लगा। जो बच्चे ज्यूज के थे, कमज़ोर थे, उनको अलग बैठाया जाने लगा। जर्मन और ज्यूज को एक साथ बैठने की अनुमति या एक साथ खेलने की अनुमति नहीं थी। परिणाम स्वरूप अनडिजायरेबल बच्चे जो थे, जैसे ज्यूज या फिजिकली हैंडीकैप बच्चों को, जिप्सीज को स्कूल से बाहर फेंक दिया गया, स्कूल से बाहर उनको हटा दिया गया। एट फाइनली 1940 में उन अनडिजायरेबल बच्चों को गैस चैम्बर तक पहुंचा दिया गया ताकि इन बच्चों को पेरिश कर दिया जाए, इन बच्चों को नष्ट कर दिया जाए, उनको पूर्णतया वहाँ से हटा दिया गया जो है। आगे देखें आप। गुड जर्मन चिल्ड्रेन वे आर सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग। अच्छे बच्चे जो दिखने में अच्छे थे, जो तगड़े थे, जो मस्कुलर बॉडी के थे, जिनकी आंखें नीली थी, ऐसे बच्चों को जो है नाजी स्कूलिंग की व्यवस्था दी गई। प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, यहाँ पे नाजी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग की बात की गई है। इन बच्चों को लंबे समय तक आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी गई। स्कूल टेक्स्ट बुक को फिर से लिखा गया। रेशियल साइंस जो है बच्चों को पढ़ाया गया, रेस के बारे में बताया गया। स्टीरियोटाइप अबाउट ज्यूज वेयर पॉपुलराइज। मैथ्स क्लास है यहाँ तक कि मैथ के क्लास में भी ज्यूज बच्चों को प्रताड़ित किया जाता था, ज्यूज बच्चों के बारे में ये बताया जाता था। बताइए, मैथ की क्लासेज में भी ये व्यवस्था दी गई कि पढ़ाते पढ़ाते आप ज्यूज के बारे में बता दीजिए कि वो कितने घटिया किस्म के हैं। चिल्ड्रन वेयर टाट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव बनाया गया, बच्चों को लॉयल बनाया गया, आज्ञाकारी बनाया गया, सबमिसिव बनाया गया, है ना।
और क्या सिखाया गया कि वो ज्यूज से, अन्य लोगों से घृणा करें और हिटलर की पूजा करें, वर्शिप ऑफ हिटलर। इवन फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट के फंक्शन में भी बच्चों को बिल्कुल वायलेंस बनाया गया। वायलेंस का मतलब हिंसक उनको बनाया गया, मजबूत बनाया जाने लगा, उनको हिंसक बनाया जाने लगा, एग्रेसिव बनाया गया, बिल्कुल मतलब गुस्सा उनके अंदर जो लाई गई। हिटलर को विश्वास था कि बॉक्सिंग करा करके, बॉक्सिंग का खेल करा करके, है ना, उनको आयरन हार्टेड, मजबूत हृदय वाला, स्ट्रांग, मैस्कुलिन उनको बनाया जा सकता है। इस तरह से ये उसकी विचारधारा थी। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इसी क्रम में आगे देखिए। यूथ ऑर्गेनाइजेशन वे आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन, यानी जो उस समय के नौजवान थे उनको ये जिम्मेदारी दी गई एजुकेशन की कि बच्चों को आप पढ़ाइए, स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म का पाठ पढ़ाइए। 10 ईयर्स के बच्चों को जंग ओल्क में भेजा गया। जंग ओल्क क्या है? जंग ओल्क का मतलब नाजी यूथ ग्रुप फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स से 14 साल तक के बच्चों को एक संगठन ही बना दिया गया, समूह बना दिया गया। 14 साल तक के बच्चे उसमें जाते थे। एट द 14 ऑफ ऑल बॉयज ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें निश्चित रूप से मतलब 10 साल के बच्चों को जंगोल के ज्वाइन करना है, 14 साल के बच्चों को नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना है। इसके बाद उन्हें वारशिप के लिए मतलब वारशिप वार के लिए भेज दिया जाता था, और बाद में उन्हें, है ना, एग्रेशन और वायलेंस और डेमोक्रेसी की क्रिटिसाइज करना उनको सिखाया गया। ज्यूज से हेट करना सिखाया गया, कम्युनिस्ट से, जिप्सीज थे, जिप्सी से हेट करना, यानी जो भी अनडिजायरेबल लोग हैं सबसे हेट करना उनको सिखाया गया, घृणा करना। आफ्टर ए पीरियड ऑफ रिगोरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग, यानी उनको ट्रेनिंग देने के बाद, गहन ट्रेनिंग, रिगोरस मतलब गहन ट्रेनिंग देने के बाद जो है उनको फिर लेबर सर्विसेज में लगा दिया जाता था। ठीक है, 18 साल की उम्र होने के बाद देन दे हैव टू सर्व, इसके बाद उन्हें आर्म फोर्सेज में लगाया जाता था। फिर से मैं इसको एक बार दोहराता हूँ कि 10 साल के बच्चों को जंगोल में भेजा जाता था, 14 साल के बच्चों को संगठन में, नाजी यूथ, हिटलर यूथ के संगठन में शामिल किया जाता था। उनको डेमोक्रेसी की आलोचना करना, ज्यूज की आलोचना करना, कम्युनिस्ट की आलोचना करना, जिप्सीज की आलोचना करना, उनको हिंसक बनाना, ये सब सिखाया जाता था। गहन ट्रेनिंग उनकी होती थी। इसके बाद उनको लेबर सर्विस में भेज दिया जाता था 18 साल की उम्र पूरा होने पर, और फिर इसके बाद उनको आर्म फोर्सेज में भेजा जाता था। स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, और थोड़ा सा और भी ध्यान देंगे आप लोग, देखेंगे आगे मैं चल रहा हूँ। हाँ, द यूथ लीग ऑफ नाजी वॉज फाउंडेड 1992 में। यूथ लीग नाजीज की स्थापना की गई। 4 वर्ष के बाद इसका नाम हिटलर यूथ रख दिया गया। यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर द नाजी कंट्रोल, नाजी कंट्रोल के अंदर में एक मूवमेंट चलाया गया जिसमें कि सिस्टमेटिक, यानी कि एक संगठन चलाया गया, एक मूवमेंट चलाया गया जिसमें कि सिस्टमेटिकली डिसॉल्व, मतलब जो दूसरे और भी ऑर्गेनाइजेशन थे या तो उनको हटा दिया गया या तो उन पे बैन लगा दिया गया। स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें जो है नाजी जर्मनी के अंदर हो रही थी जो है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए जंगोल का मतलब दिया है, जंगोल। अब देखिए आप यहाँ सोर्स को हम पढ़ लेते हैं। ऑल द बॉयज बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 6 साल की उम्र से ही बच्चों को, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए, नाजी आइडियोलॉजी के लिए भेजा जाता था। और ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद फिर उन्हें एक कसम दिलाई जाती थी, क्या? इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड बैनर। एक बैनर होता था जो खून से सना होता था, खून से सने बैनर के नीचे लोग जो है, आई स्वेयर टू डिवोट ऑल माई एनर्जीज एंड माई स्ट्रेंथ सेवियर ऑफ माई कंट्री। बच्चे कसम खाते थे कि मैं अपनी पूरी शक्ति अपने उस सेवियर के लिए, उस भगवान के लिए, उस हिटलर के लिए मैं देता हूँ अपनी पूरी शक्ति, और मैं आई एम विलिंग टू रेडी, मेरा पूरा जीवन हिटलर के लिए है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना जो है इसके लिए। देख रहे हैं किस तरह से बच्चों को बना दिया गया था। आगे देखिए, रॉबर्ट ले
हेड ऑफ जर्मन लेबर फ्रंट, उसने क्या कहा है कि वी स्टार्ट व्हेन चाइल्ड 3 years। उसने कहा कि 3 साल के बच्चे जब होते थे तभी हम स्टार्ट हो जाते थे वो नाजी आइडियोलॉजी को लेके आए। सुन एज इवन स्टार्ट टू थिंक, जैसे बच्चे सोचना आरंभ करते थे उनके हाथ में फ्लैग थमा दिया जाता था। इसके बाद उन्हें स्कूल लाया जाता था, है ना, हिटलर यूथ में, फिर मिलिट्री सर्विस में, और उन्हें तब तक हम लोग काम कराते थे, लेबर फ्रंट पे उनको ले जाते थे, तब तक काम करवाते थे जब तक वो मर ना जाए, वेदर दे लाइक टू बी और नॉट, चाहे उनको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। ये स्थिति यहाँ पे होती थी। इसके बाद आप देखें आगे, यहाँ पे देखें एक बच्चे का फिगर है, इसको मैं घेरा कर दिया जाता हूँ। देखिए जो बच्चे हैं जो है ना, फ्लैग उनको पकड़ाया गया है। यहाँ पे भी देखिए एक सीन है जो है। तो इस तरह से इस सारी एक्टिविटी हो रही थी। देखिए डिज़ायरेबल हैं, ये डिज़ायरेबल बच्चे हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा वो मानता था। और यहाँ जर्मन ब्लडेड इन्फेंट है जिसके हाथ में फ्लैग है ये बच्चों। तो ये सिचुएशन थी जो है, जैसा आप देख पा रहे हैं, जैसा मैंने आपको पढ़ाया कि ऐसा वहाँ के नौजवानों के साथ ऐसा किया गया, बच्चों के साथ ऐसा किया गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।